अंधभक्ति भी कूट कूट के भरल है, खुद बोल रहे हैं कि काम नहीं किए फिर भी बोल रहे हैं उन्हीं को वोट दें। रविशंकर जैसे इनका कहने का मतलब हुआ कि जैसे मोदी जी तो कहते हैं ना कि भाइयों बहनों भावुकता से एकदम बोलते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अरे देश को तो वो बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारा देश 5 लाख करोड़ कर्ज में है, पता है इस बात को? जन्म लेने वाले बच्चे के ऊपर भी कर्ज है, पता है ना? तो आज इतना दिन से कांग्रेस हमारे देश में शासन किया तो मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपया ही कर्ज था भारत देश पर। इनके आने के बाद लगभग 3 से 4 लाख रुपया कर्ज हुआ। तो इससे क्या स्पष्ट होता है मोदी जी कौन बड़का काम किए हैं? जीडीपी बहुत घट भी गया था कोरोना। भारत का स्थिति बहुत खराब है। आने वाले जो भी नए जनरेशन हैं उन लोगों पर सब पर कर्ज है। कोई जो बच्चा पढ़ रहे हैं ना उन सब पर कर्ज है और जो पैदा लेंगे ना उन पर भी कर्ज रहेगा, वो भी कर्जदार रहेंगे। बात इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं गर्भ में उनके ऊपर भी कर्ज है, वो जैसे ही बाहर आए जाएंगे कर्ज उनके ऊपर। हाँ, तो रविशंकर प्रसाद जी यह सोचते हैं कि हमारा मोदी जी के नाम पर वोट देगा। आई भैया जो अभी गए इनके जैसे अंधभक्त और भाजपा के भी कुछ अंधभक्त हैं जो कि गलती करते हैं। कुछ अभी हम देख रहे थे फेसबुक के माध्यम पर कि कुछ हमारे मित्र हैं जो कि विरोध भी कर रहे थे और भाजपा का कैडर उनको माना जाता है। वो लोग विरोध कर रहे थे कि कार्यकर्ता में नाखुशी है रविशंकर प्रसाद जी के प्रति। उसके बावजूद भी उन लोग से हम बात किए, मेरा अच्छा मित्र है, कहे कि रे भाई जब ऐसा बात है तो फिर रविशंकर जी में क्या जट्टा लटकल है? उनको छोड़ कर उनके विपक्ष में मतदान करने का काम करो। जिस तरह से हम पूरे 2 विधानसभा में हम व्यक्तिगत फतुहा विधानसभा और बख्तियारपुर विधानसभा में जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कि विरोध कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी का, उनके साथ कदम से कदम मिला करके उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। मतलब आपका विरोधी बीजेपी नहीं है, रविशंकर प्रसाद है? रविशंकर प्रसाद जी हैं बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ पटना साहिब लोकसभा के लिए रविशंकर प्रसाद और भारत को तो डुबाने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जो यूथ वर्ग है, युवा है। आज जब इतिहास रहा है कि जब भाजपा का सरकार भारत में बना है तब तक बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे। और मोदी जी ने 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था, अब कहाँ गया वादा? अभी तो आप जोड़ लीजिए कि 2 टर्म रह गए ना, 10 साल हो गए। हाँ, तो 10 दूनी 20 करोड़ तो अभी उनको जो दे देना नौकरी। और 15.5 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते पे। MBA MCA किसान का लोन माफ, ये सब होना चाहिए ना। नहीं होगा। नीरव मोदी लेकर के भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया। उस सब का समर्थन मोदी जी का सरकार जो है वो पूंजीपतियों का सरकार। BSNL इतना बढ़िया कंपनी उसको बैठा दिया गया और जियो जो जिसका कोई नाम निशान नहीं था वो आज तो जैसे BSNL जो कंपनी है इसका भी जो है मंत्रालय रविशंकर प्रसाद जी के पास ही था। उसी के दरमियान जियो इतना तेजी से डेवलप किया तो रविशंकर प्रसाद जी को मंत्रालय से हटाया गया। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो मंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका उन निकम्मा सांसद को हम लोग अपना मतदान क्यों दे? सही बात, पूछिए क्यों दे? हम लोग इतना लोग हैं, इनसे पूछिए। अगर उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि नहीं वो अच्छे हैं तो हम कहेंगे कि ठीक है रविशंकर प्रसाद जी अच्छे हैं, लेकिन हम उनको वोट नहीं देंगे। हम व्यक्तिगत उनको वोट नहीं और लोगों को कन्वेंस करने का काम करेंगे कि ऐसे निकम्मे सांसद को वोट नहीं दें, अपना मतदान व्यर्थ न करें। जो कि क्षेत्र में नहीं घूमता हो, किसी कार्य में आपका सहयोग नहीं कर सकता हो,
हॉस्पिटल में आपका पैरवी नहीं करता हो और उसे हम निकम्मे माने कि सांसद को क्यों मतदान करेंगे, क्यों उसके पक्ष में वोट देंगे, क्यों उसके पक्ष में बात करेंगे। मोदी जी कहते कि हमने बहुत बड़ा राम मंदिर बना दिया। अच्छा ये बताइए कि राम मंदिर तो बन गया, बहुत सारे लोग बोले कि राम मंदिर से क्या होगा। राम मंदिर बढ़िया चीज है, राम मंदिर बन गया तो अब उनके पास कोई दूसरा मुद्दा है, विकास का बात ना अब करें। अब तो समय आ गया, राम मंदिर का तो मुद्दा खत्म हो गया, तो बन क्योंकि गया। पिछले चुनाव में ही उनका राम मंदिर का मुद्दा था, जो कि अब समाप्त हो गया। इस चुनाव में क्या मुद्दा है? इस चुनाव में उनका कोई मुद्दे नहीं है। कोई बड़ा सा अस्पताल बनाना चाहिए बिहार में भी। एकदम बनाना चाहिए। बिहार का एगो छोटा गुजरात राज्य है जहां से आते हैं, भारत का जहां से कि वो आते हैं, नरेंद्र मोदी जी का जहां गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है। हाँ, तो वहां समझिए कि वो डेवलप कर गया। अब बिहार हमारा 40 सांसद का राज्य है, 40 सांसद यहाँ होता है लोकसभा हाँ, लोकसभा में, उसके बावजूद भी इतना पीछे क्यों है। ये तो मीडिया के माध्यम से आप जैसे हमारे मित्र जो हैं, आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि मोदी जी से पूछिए और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम में आप लोग जाइए तो उनके कार्यकर्ता, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनसे पूछने का काम कीजिए कि आप लोग से जनता पूछ रहा है तो आप लोग जवाब काहे नहीं देते हैं।